हमने यूरेनस के बारे में बताया, अर्थात प्रजापति। अब हम बात करते हैं वरुण के बारे में, नेपच्यून। भारतीय ज्योतिष में नेपच्यून या वरुण को विशेष स्थान नहीं दिया जाता है, जबकि आजकल के जो एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष है या पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न, जो कि अभी नई हुई है, ये लोग नेपच्यून को एक स्थान देते हैं। अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे तो वे 3 ग्रह नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो अर्थात वरुण, प्रजापति, यम को स्थान देते हैं। खैर, हमने आपको बता दिया कि इनको स्थान भारतीय ज्योतिष में क्यों नहीं मिलता है, लेकिन नेपच्यून किस चीज़ के कारक है वो समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि नेपच्यून बहुत ही स्लो ग्रह है। जैसे हर ग्रह का गोचर होता है, वो एक समय लेता है पूर्ण अवधि पूरी करने में और उसका इम्पैक्ट करने में। जो 9 रत्न कहते हैं उसमें सबसे स्लो है शनि, जिसको एक चक्कर लगाने में 30 वर्ष लगते हो, एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। अब नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून को पूरा एक चक्कर लगाने में 164 वर्ष लगते हैं। इंसान की आयु क्या है? हम सब की आयु आपको पता है, यूजुअली 70-80, मैक्सिमम 100-110। अब आप सोचो कि नेपच्यून इतना स्लो है कि इसकी पूरी साइकिल भी हम पूरी नहीं कर सकते, और एक राशि में इसको 14 साल लगते हैं और पूर्ण चक्कर को 164 वर्ष। तो आप समझ सकते होंगे, इसकी खोज लगभग 1846 के आसपास हुई थी। अगर हम वैज्ञानिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें या विज्ञान की बात करें तो वैसे तो ये बहुत ही शांत और सौम्य ग्रह है, लेकिन बहुत ही दूर है। पृथ्वी से बहुत दूर है, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इसके चक्कर को समय लगता है। यहाँ पे प्रकाश भी जल्दी नहीं पहुँच पाता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? बड़े उद्योग या राजनीति हो, जादू टोना हो, ब्लैक मैजिक हो, इस पे वरुण का एक प्रभाव है। वैसे तो जन्म कुंडली में ये शुभ स्थिति में हो तो आपको लॉटरी का काम करा देगा, प्रॉपर्टी में आपको लाभ दे सकता है, लेकिन अगर अशुभ हो तो पारिवारिक कलह ला सकता है, उदय रोग ला सकता है, वैवाहिक जीवन में असंतोष ला सकता है। प्रॉब्लम इसकी वो नहीं, प्रॉब्लम है कि इसका साइकिल बहुत लंबा है। तो अगर अगर ये 14 वर्ष बैठ गया और ये आपकी कुंडली में गलत बैठ गया है तो ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। अब मीन, कर्क और वृश्चिक राशि में ये शुभ फल देता है, अक्सर ये पाया गया है। कर्क में इसे उच्च राशि माना जाता है, जैसे कि बृहस्पति है, और ये बृहस्पति के समान ही मकर राशि में नीच का माना जाता है। ये जब भी वक्री होता है तो शुभ परिणाम दे सकता है। हालांकि इस पर अभी भी खोज चल रहा है, लेकिन नेपच्यून बहुत दूर होने के कारण इसका असर हम पे बहुत ही कम पड़ता है। आपको पता है सब चीज़ रिलेटिव है। सबसे नज़दीक कौन है? चंद्र है हमसे। उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन देता है? सूर्य, क्योंकि सूर्य में ऊर्जा बहुत है। इसके पश्चात भी जो बाकी के ग्रह है, छाया ग्रह को छोड़ दे, हालांकि छाया ग्रह दिखते नहीं कि उनका असर तो है ही है, जो बाकी के ग्रह है जैसे कि मंगल हो गया, बुध हो गया, सैटर्न, जुपिटर, इन सब, शुक्र, इन सब का एक अलग प्रभाव है। इनका खुद का एक अलग गुरुत्वाकर्षण बल है और इनकी दृष्टि या इनका संबंध हमसे होता है। लेकिन जो नए 3 ग्रह हैं, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो या फिर वरुण, प्रजापति, यम, ये बहुत ज़्यादा दूर है। वहाँ पे अंधकार रहता है, तो वहाँ पे बहुत ठंडक होती है, तो उनका असर हमारे जीवन में, कुंडली में विशेष तौर पे नहीं होता है। हाँ, यही कारण है कि भारतीय ज्योतिष तुलनात्मक रूप में इनका अध्ययन नहीं करता है। और प्राचीन काल से, क्योंकि ऋषि मुनि इस चीज़ को पहले ही जान चुके थे, वो समझते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि इसका असर उतना नहीं होगा। लेकिन फिर भी सडन लॉटरी या सडन प्रॉपर्टी के खेल में वरुण का एक विशेष महत्व है, जो आपको शुभ या अशुभ रूप में लाभ भी दे सकता है या फिर नुकसान भी दे सकता है। जय माता दी।